हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, किस तत्व की कमी के दौरान पत्तियों के किनारे पीले रंग के दिखने लगते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास, पादपों में, तो लिखते हैं पादपों में खनिज पोषण से संबंधित यह हमारा प्रश्न है। तो पादप जो है ये अकार्बनिक खनिज तत्वों को मृदा से आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं। तो लिखेंगे पादप अकार्बनिक अकार्बनिक खनिज तत्वों को, तो यहाँ लिखते हैं खनिज तत्वों को मृदा से आयनों के रूप में आयनों के आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं। तो यह होता है पादपों में खनिज पोषण। तो हमसे पूछा गया है, किस तत्व की कमी के दौरान पत्तियों के किनारे पीले रंग के दिखने लगते हैं। तो पत्तियों के किनारे पीले जो है ये होता है मुख्यतः पोटेशियम की कमी के कारण। तो लिखते हैं पोटेशियम की कमी के कारण पोटेशियम की कमी के कारण जो है पत्तियों के किनारे पीले हो जाते हैं। इसके अलावा पत्तियों में जो अंतराशीरीय पीलापन है यह भी पोटेशियम की कमी के कारण देखने को मिलता है। और पोटेशियम की कमी के कारण फल जो है वे छोटे रह जाते हैं। इसके अलावा यदि और लक्षण देखा जाए पोटेशियम की कमी के, तो पोटेशियम की कमी के कारण जो ऐदा है उसकी सक्रियता भी कम हो जाती है और शीर्ष प्रभाविता भी कम हो जाती है। तो ये सभी लक्षण पोटेशियम की कमी के कारण देखने को मिलते हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा पोटेशियम की कमी के कारण जो है पत्तियों के जो किनारे होते हैं ये पीले रंग के हो जाते हैं। तो हमारा पहला विकल्प है कैल्शियम, तो हमारा ये विकल्प जो है गलत होगा। बी है मैग्नीशियम, तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी है पोटेशियम, तो हमारा सी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने अभी समझा है। डी दिया गया है सल्फर, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।